अभी रास्ते में हमने गाड़ी में मालूम किया, देखो भाई ईमानदारी की बात थी, हमें तो जानकारी थी नहीं, चंद सेकंड मिनटों में जानकारी हुई। श्रावण मास चल रहा है तो बताया हरियाली तीज का दिवस है आज, और ताली बजनी के लिए इन्हें बजे आ गए। हरियाली तीज इनकी खुराक है, हल्ला गुल्ला मत करना, आनंद लो, खूब जम के हरे भरे हो जाओ। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 27 जुलाई 2025 दिवस रविवार है और हरियाली तीज का शुभ दिन है। हम सभी का परम कर्तव्य बनता है नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और हरियाली तीज का शुभ पावन पर्व खूब धूमधाम से मनाएं। आज हरियाली तीज पर सत्यनारायण साकार हरि जी की सत्यमर कथा आप अपने परिवार में सभी मिलकर जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता के मालिक, संपूर्ण सत्ता के रचयिता, संपूर्ण सत्ता के रहबर वर्तमान समय में आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ विराजमान हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों को हमें छोड़ना नहीं है। इनके चरणों में सब कुछ मिलना है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दर्शन हमें बीते 2 जुलाई 2024 से अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन नारायण साकार हरि जी के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। नारायण साकार हरि जी के दर्शन निकट भविष्य में हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द होंगे। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए, मानव से प्रेम करते हुए, मानव को गले लगाते हुए, अनेकता में एकता बिखरी हुई मानवता को जोड़ते हुए अपने जीवन को हरि चरणों में व्यतीत करें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी का सुमिरन आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर मिलकर सभी परिवार में करते रहें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, जहाँ भी
स्थान मिलता है, तन्मयता तुमिता से आसन ग्रहण करें। ये व्यवस्थाएं आप लोगों की हैं। किसी स्तर पर व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। और आप समझ सकते हैं सत्य के नाते व्यवस्थाओं के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इंसान हैं, एक मानव है। आपने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है नहीं किया है, आप स्वयं बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने गुरुजी बनाए न बनाए हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट दिखाई देता है संसार में, जिसको देखो बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी ने मोह को अपना भगवान जरूर स्वीकार किया है। लोभ को अपना ईश्वर स्वीकार किया है। काम वासनाओं को देवता माना हुआ। तो जो हमारे द्वारा भी बोला जा रहा है, इसी से तो जीव का नाश होता है, इसी से सर्वनाश होता है। आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं जो भी आप, आपके बच्चे, बहन बेटियां हैं, अगर आप लुटेरे को गुरु बनाएंगे तो आप जान सकते हैं कि आप क्या हो जाएंगे। अगर आप डकैत को गुरु बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं आप क्या होंगे। आप बेईमान को गुरु बनाएंगे, आप क्या बनेंगे आप भली भांति समझ सकते हैं। आप व्यभिचारी को मित्र बनाएंगे, यार बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या बन जाएंगे। बिल्कुल खुला हुआ पड़ा है, पुस्तक खुली हुई पड़ी है। हमारे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, भले ही आपको देखने में हम साधारण व्यक्ति लगते रहे, अनेक रूप से खुलासा करने वालों ने आकर यहाँ खुलासा किया है, फिर भी हमारी अकल में नहीं आता है। तो फिर जो भी हमने बोला, इनको मोह को, ममता को, लोभ को, काम वासनाओं को, वर्गवाद को, कंचन कामनी को अगर आप अपना हितैषी बनाएंगे, इस ब्रह्मांड में आपको सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकता। नोट कर लीजिए, कोई नहीं बचा सकता। बचने का फिर कोई चांस दिखाई नहीं देता। अगर समाज के हितैषी बन गए होते तो समाज आपके साथ होता, देशभक्त होते तो देश आपके साथ होता। लेकिन आप तो
मोह के भक्त हैं, जो सर्वनाश कराता है। आप तो लोभ के भक्त हैं, जो दुर्गति कराता है। कंचन कामनी के भक्त हैं, जो सर्वनाश करा देता है। तनिक समझो, हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम कोई बाबा साबा कथा वाचक उपदेशक नहीं है। ये जानकारी हम देते आए प्रारंभ से ही। हमारा कोई मिशन, कोई संघ संस्था नहीं है, हमारा कोई मत मतांतर नहीं है। किसी भी सांसारिक संस्था से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं। आज 20 दिवस यहाँ होने वाले हैं, आप लोग देखते आ रहे हैं। हमने किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, वर्गवाद नहीं किया है। किसी दिशा में हमारे द्वारा दान पेटी नहीं लगाई गई। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं देते थे। कंचन कामनी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद, और आप ये भी समझ सकते हैं, इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता। अब आप लगा लीजिए, हमारा स्वार्थ क्या है? किसी का भोजन वगैरह भी नहीं लेते, लंगर चलते हम भोजन नहीं लेते। हमारे पास व्यवस्था है, जमीन है। 14-15 वर्ष पहले नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, पेंशन भी है। हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, हमारा कार्य चल रहा है। आप लोगों को इतना जानकारी दिए बताया है, आप फिर भी न समझ पाए तो हम क्या करें? यार हमने तो स्पष्ट कर दिया, ये शरीर मायक है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। नारायण हरि परमात्मा नौकरी से इतने वर्ष पहले लेकर आए हैं, वो खुद ही शरीर से काम कर रहे हैं, इसलिए शरीर माइक है। और फिर भी यार आपकी समझ में नहीं आए तो आपकी मर्जी है, आप समझ सकते हैं। 2 दिन का मेला है, उड़ जाएगा हंस, ये कहावत है। 2 दिन का मेला है, वैसे अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए। क्यों राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यार आप ये क्यों नहीं समझते? आप आपकी बहन बेटियां आपको आत्म कल्याण की, संसार में जीवन जीने की कला, आत्म कल्याण की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। दुनिया में खोज लो, कोई निःशुल्क शिक्षा मिलने वाली नहीं। खोजो जाके, देखो जाके। रही बात गुरु की, गुरु कौन होता है?
ये भी हम आपको जानकारी पूर्व में भी दे चुके हैं। पुनः हम स्मरण कराते हैं। जो गुरु शिष्यों से वस्तु पदार्थ लेता है, रुपया पैसा लेता है, वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु शिष्य से हुए शिष्य में अपनी ताकत प्रवेश करता है और शिष्य को खड़ा कर देता है, बदले में कुछ लेता नहीं, वो तो गुरु हो सकता है। लेवा देई वाला गुरु नहीं हो सकता। आप लोगों को जब आए हो तो ढोंग पाखंड आडंबर से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है, वर्गवाद से बचाया जा रहा है, कर्म कांडों से बचाया जा रहा है। आप, आपके बच्चे, आपकी बहन बेटियां फिर भी न समझ पाए तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे, आप अपने जीवन का क्या करेंगे, आप अपने मन से क्या करते हैं, तो आप जानते। ये ध्यान रखो हमेशा के लिए। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के रचयिता है, संहार करता है, स्वयं ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर मार्गदर्शन स्वीकार कर चल पड़े तो श्रीमान जी आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा, खुशियों से एहलाद होगा, जीवन में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नाम की कोई चीज नहीं होगी। निर्णय आपको करना है अपने जीवन का। ये भी स्मरण रहे आज के दौर में भोग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव चरम सीमा पर हावी है। बचो, कर्मकांड हावी है, बचो। सीधा सीधा आत्म कल्याण के लिए नारायण साकार हरि ने अपना हाईवे तो दिया है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी अगर विस्मृति को प्राप्त होते हैं तो श्रीमान जी इस ब्रह्मांड में कोई मदद मिलने वाली नहीं। हर कोई जानता है ऐसा कोई दुनिया में नहीं, बच्चा भी जानता है। ये भूलोक है, इसका दूसरा नाम मृत्युलोक है। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी निश्चित है।
कोठी महल बना के तैयार किए समय आने पर, और समय आने पर कोठी महल दुमेले भी ध्वस्त होंगे। ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है दुनिया में, ये सब आसार है, ये सब नष्ट होने वाला है। और आप ये समझ सकते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए, ये जो आपने यहाँ सत्य के साथ में आने का त्याग किया है, ये नारायण हरि परमात्मा आपसे त्याग करा रहे हैं। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। त्याग से ही तप बनता है, और तप से ही राजपद मिलता है, तब से ही माला माल होते हैं, और तब से ही भव से बेड़ा पार होता है। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। एक घड़ी आधी घड़ी समझो, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घंटा आधा घंटा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार चौथाई 1/4, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार, तुलसी संगत सत्य की हरे को प्यार। समझो यार, अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को विकसित बनाओ, विकास करो। विषय विकारों में संलिप्त रहे, अपराध अपराधियों में संलिप्त रहे, जीवन बर्बाद होता है, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। कुछ न कर पाए तो समाज सेवी बन जाओ, ईमानदारी से, निस्वार्थ समाज हाथों हाथ ले जाए। कुछ न कर पाओ, कुछ न बन पाओ, देश प्रेमी बन जाओ, देशभक्त में नाम आ जाएगा। और कहीं नारायण साकार हरे परमात्मा की प्रेमा भक्ति कर ली तो परमात्मा के भक्त बनकर अब से बेड़ा पार हो जाएगा, न जन्मोगे ना मरोगे। सभी संगत प्रेमी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर अभी भी जुड़े हैं, आप इस चैनल पर नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है।